वेट कर चुके हैं। सो गुज़िश्ता ईद मुबारक आप सब लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईद के बाद आप लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और ज़्यादा लर्निंग की तरफ आ जाएंगे। लेकिन पहले दिन तो हमें थोड़ा सा अपसेट सा वो मिल रहा है कि हम तकरीबन 15 मिनट से वेट कर रहे हैं और स्टूडेंट की तादाद सिर्फ 4 हैं। लारैब, मोहसिन, सलमा और मुजम्मिल। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी, कुछ तो करना है। तो अगर मैं आपको याद है कि कहाँ तक हमने पढ़ा है तो इट्स ग्रेट। अदरवाइज जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हम नेटवर्क लेयर को देख रहे थे। और नेटवर्क लेयर में हम इस चीज को देख रहे थे कि किस तरह होस्ट रूट करता है। यानी इस बात पे क्या मकसद है कि कैसे एक होस्ट, होस्ट क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एन एंड पॉइंट या कोई इंटरमीडिएट डिवाइस। तो किस तरह एक इंटरमीडिएट डिवाइस या एंड डिवाइस जो है वो बेस्ट पाथ फाइंड करता है, बेस्ट पाथ फाइंड करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पे अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि पैकेट्स आर ऑलवेज क्रिएटेड एट द सोर्स। में कोई शक नहीं है, जहां भी पैकेट क्रिएट होता है वो सोर्स, और जहां पे वो टर्मिनेट होता है वो डेस्टिनेशन होती है। ठीक है। तो अब हर एक होस्ट ने अपना, उसके अंदर एक राउटिंग टेबल है। उस राउटिंग टेबल को देखकर उसने डिसाइड करना होता है कि किस साइड पे इस ट्रैफिक को मैं भेजूं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक ब्रीफ सा वो दिखा सकूं, तो यहाँ पे आपको एक राउटर नजर आ रही हैं, डिवाइसेस नजर आ रही हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे राउटर 1 को खोल लूं और आपके सामने ले आऊं, उसमें पासवर्ड है, इसका पासवर्ड है सिस्को, और इसको एनेबल करूं, इसको अगर एनेबल करूं। वालेकुम अस्सलाम, चलो अच्छी बात है जी, कुछ लोग आ गए। हम तो सोच रहे थे कि शायद ईद के बाद डबल ईद हो गई है। ईद मुबारक से बैठे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बैठे। ओके, सॉरी, हमें लगा है। तो कैसे रही? अरे अच्छी बात है। चलिए जी, हमारे फिजिकल स्टूडेंट्स भी आ गए, तो अच्छी बात है। हम तो देख रहे थे कि इंतजार कर रहे थे कि शायद हमारे स्टूडेंट को भूल गए, जी क्लासें भी हैं। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह कोई भी डिवाइस, स्पेशली इंटरमीडिएट डिवाइसेस, स्पेशली राउटर्स, क्योंकि लेयर 3 पे बात कर रहे हैं तो राउटर की बात कर रहे हैं, किस तरह वो किसी पैकेट को, किसी मैसेज को किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ये है हमारा पहला भाग, पहले टॉपिक कि किसी भी सोर्स से, मिसाल के तौर पे हम ये कह दें कि जी हमारा सोर्स जो है वो ये एस PC1, और हमारी डेस्टिनेशन जो है वो PC3 है। तो ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो हमारा जो ये राउटर है, ये किस तरह एक पैकेट यहां से लेता है, तो वो इसी को क्यों देता है, वो इसको क्यों नहीं दे देता, या जो पैकेट वो PC1 से PC2 को देता है तो वो क्यों ना R2 को देता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे भी और पढ़ भी रहे हैं कि जनाब इस डिवाइस के अंदर एक अदद राउटिंग टेबल है, जो कि जो कि बेस्ट पाथ डिसाइड करता है। अब मैं लफ्ज तो यहां लिख रहा हूं बेस्ट, लेकिन मैं ये बताता चलूं
कि साइंस में कोई बेस्ट और कोई वर्स्ट की टर्मिनोलॉजी या कोई एवरेज की टर्मिनोलॉजी नहीं है। हम नहीं कह सकते जी ये बेस्ट एल्गोरिथम है, ये वर्स्ट है, ये एवरेज है। तो फिर कहेंगे जी ये टर्म का कैसे इस्तेमाल होंगे। तो अब्दुल मोइज यहाँ पे ये होता है कि हमें क्वांटिटेटिवली बताना होता है कि हम कंपैरिजन करके किसी चीज को कह सकते हैं कि जी इसके मुकाबले में ये बेहतर है। मिसाल के तौर पे एक तरफ से आप इंटर होते हैं तो आपको 40 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, दूसरी तरफ आपको अब मिसाल तो लिफ्ट मिल जाती है, तो दोनों एक ही काम कर रही हैं। लेकिन आप कहते हैं कि जी लिफ्ट इसलिए बेहतर है कि भाई यहाँ 40 सीढ़ियां चढ़ना नहीं पड़ती, गिरने का चांस नहीं है। तो भाई 40 पौड़ी सीढ़ियां जब आप चढ़ेंगे तो गिरने का चांस भी हो सकता है, तो यहाँ पे गिरने का चांस खत्म हो गया। तीसरा आप कह सकते हैं एनर्जी नहीं लगती। और लेकिन आप साथ डिसएडवांटेज में ये कहेंगे नहीं जी अगर बिजली चली गई तो फिर ये काम भी नहीं करेगी। बिजली चली गई तो जो रास्ते में बंदे हैं वहीं फंसे रहेंगे जब तक बिजली नहीं आएगी। तो वी हैव टू डू ए प्रॉस एंड कॉन्स, वी हैव टू लुक एट दिस। तो यहां पर भी आपके लिए बेस्ट पाथ का मतलब है, एक कहेगा बेस्ट वो है मिसाल के तौर पे जिसमें फॉर एग्जांपल ज्यादा बैंडविड्थ अवेलेबल है, ये बेस्ट पाथ है। दूसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, वो बेस्ट है जिसमें डिले कम है। चलिए ये आपकी डेफिनेशन भी ठीक है, आप अपनी मुताबिक दे रहे हैं ना, बता रहे हैं कि अभी डिले कम है, जिटर कम है, लॉस कम है, कम नंबर ऑफ हॉप से जाता है। कोई तीसरा आता है वो कहता नहीं जी को मिला लो कि जी जिसमें डिले भी कम है और उसमें लॉस भी कम है। तो मुख्तलिफ चीजों से आप ये डिसाइड करते हैं कि जी ये बेस्ट है एज कंपेयर टू दी अदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रूट आपको लेडीज एंड जेंटलमैन राउटिंग टेबल में किस तरह मिलते हैं। तो मैं हमेशा आपको ये बताता रहूंगा कि जनाब 3 तरीके हैं जिससे राउटर में राउटिंग टेबल में पाथ्स डिफाइन होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं पहले ही आपसे पूछ लूं एक छोटा सा सवाल कि ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है मोइस, इसमें कितने नेटवर्क्स हैं? 7, कितने? 5। 5, क्या ख्याल है आपका जी? 5। तो 7 और 5 में मुकाबला है। और कुछ ऑनलाइन भी एक जवाब मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम सलमान। 5 के यहाँ पर भी 2 लारैब का और मोहसिन सच का वो है कि जी 5। 5 आप सभी 5 पे मुत्तफिक हो गए। आसान सा वो जवाब है। मिसाल के तौर पे अगर आप राउटर 1 को लें तो इसकी एक इंटरफेस ये है, इसका मतलब है कि ये एक नेटवर्क है जिसका एड्रेस जो है वो ये है। दूसरा ये इंटरफेस है तो उसका ये N2 कह लें और इसका ये एड्रेस है। इसी तरह ये तीसरा इंटरफेस है तो इसको आप N3 कह लें और इसका एड्रेस जो है वो ये है। और देख लें सबके एड्रेस डिफरेंट है। इसी तरह इस पे आ जाएं तो इसकी ये एक और इंटरफेस है, इसका N4 कह लें और इसका ये एड्रेस है। इसी तरह इसको देख लें तो ये एक और इंटरफेस है और इसको आप N5 कह लें। और ये N3 ऑलरेडी इसमें कवर हो चुका है, इसलिए 5 इज गुड जी। तो अब क्लियर हो गया कि एंड डिवाइस बीच में नहीं शुमार होता है, राउटर की इंटरफेस काउंट होती है। अब सवाल ये मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे एक और डिवाइस लगा दें तो ये नहीं मतलब है कि हमने PC 5 लगा दिया तो अब एक और नेटवर्क बढ़ गया है, उस नेटवर्क में एक होस्ट बढ़ गया। ठीक है, अगर ये बात हमें समझ आ गई तो इसका मतलब है कि तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि R1 और R2 को 5 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कि मिसाल के तौर पे नेटवर्क 1 से कोई नेटवर्क 2 में जाना चाहता है, या नेटवर्क 1 से कोई नेटवर्क 3 में जाना चाहता है, 4 में जाना चाहता है, 5 में जाना चाहता है। ये इंफॉर्मेशन अगर उसके पास है तो देन द कनेक्टिविटी विल बी देयर। और मैं बार बार कहता हूं कि नेटवर्क इंजीनियर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कनेक्टिविटी देना। हमारा काम ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे वेब नहीं चलता तो ना चले, कनेक्टिविटी है, इसके मतलब नेटवर्क इंजीनियर ने अपना काम कर दिया है। कनेक्टिविटी को आपने इंश्योर कर दिया
अब अगर वेब नहीं चल रहा, डेटाबेस नहीं चल रहा, तो उसके एप्लीकेशन के अपने एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। हाँ, अगर हमें वो आता है तो दैट इज पॉजिटिव, दैट इज ए प्लस पॉइंट, दैट इज ए गुड पॉइंट। समझ आ गई? तो अब इस कनेक्टिविटी के लिए मैंने कहा कि ये रूट्स हमें कैसे, इस राउटर को रूट्स कैसे मिलेंगे। सबसे पहले हर राउटर के लिए दो चीजें। एक, वो नेटवर्क जो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे अगर हम राउटर R1 देखें तो इसके साथ N1, N2 और N3, ये तीन नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी डायरेक्टली कनेक्टेड से मुराद है लोकल है, डायरेक्टली कनेक्टेड से मुराद है लोकल है। और ये दो जो हैं, एज फार एज राउटर R1 इज कंसर्न, these two are, which means N4 and N5 are not directly connected, they are remote, they are remote। इसी तरह अगर मैं राउटर R2 की एग्जांपल ले लूं तो इसमें N3, N4 और N5 डायरेक्टली ही कनेक्टेड है, N3, N4 और N5 डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी लोकल हैं। जबकि N1 और N2 जो हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी रिमोट। इसमें कोई शक? क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है यानी लोकल है, इसकी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ भी नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए इसकी एंट्री खुद ही राउटर के अंदर हो जाती है। बस आप सिर्फ इस इंटरफेस को आईपी दें और इसको अनशट डाउन कर दें, नो शट डाउन कर दें, तो इसकी एंट्री खुद ब खुद इसमें आ जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्या करना है कि आईपी दें इंटरफेस को और नो शट डाउन कर दें, बस। अब रह जाता है, ये तो हो गया आपके डायरेक्टली कनेक्टेड का। मैंने बताया दूसरा रिमोट है। अब रिमोट में दो बातें हो सकती हैं, रिमोट में दो बातें हो सकती हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। या तो ये, या तो ये आप स्टैटिकली उसमें एंट्री करें। जैसे मिसाल के तौर पे हमने राउटर R1 का कहा, तो राउटर R1 के पास इन दो की एंट्री नहीं थी, इन दो से मुराद N4 N5। तो अब इसका मतलब है कि PC1 PC2 से तो बात कर सकता है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन PC1 किसी भी तरीके से PC3 या PC4 से बात नहीं कर सकता। इसके लिए या तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ये एडमिन का काम है कि एडमिन या तो स्टैटिक एंट्रीज करे। अगर छोटे नेटवर्क है तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। इवन बड़े नेटवर्क्स में भी आप स्टैटिक रूट इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सम सर्टेन रीजन। मिसाल के तौर पे एक ऐसा रूट है जिसमें आप चाहते हैं कि मेरी सारी ट्रैफिक इसमें से जाए क्योंकि वो सस्ता है, या वो उसका बैंडविड्थ ज्यादा है, या वो ज्यादा रिलायबल है, डिपेंड्स। तो दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं नहीं जी इतना बड़ा नेटवर्क, और नेटवर्क में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉन्टिन्यूसली चेंजेस एक्सपेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई नेटवर्क में चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब क्या मतलब है कि नेटवर्क में चेंज आएगी? इसका मतलब है कि किसी वक्त भी नेटवर्क में कोई भी लिंक, कोई भी पोर्ट, कोई भी इंटरफेस अप एंड डाउन हो सकती है, कोई इस पे हमारा कंट्रोल नहीं, कि दावा नहीं की। तो ऐसे ही के केस में हम स्टैटिक से थोड़ा सा घबराते हैं एंड वी गो टू द डायनामिक। ठीक है? एंड डायनामिक में लेडीज एंड जेंटलमैन, वी टॉक अबाउट दी we talk about different protocols which are available. For example, RIP, for example, OSPF, for example, ISIS, for example, EIGRP, for example, BJP, वगैरह वगैरह। These are the dynamic routing protocol जिसमें आपको फिर स्टैटिक की जरूरत नहीं रहेगी, या आप ये तीनों का मिक्सचर भी चल सकता है।
कि कुछ रूट्स डायरेक्टली से आए, कुछ आप स्टैटिक से दें, और कुछ बाकी को आप कहीं डायनामिकली ले लो। इस बात समझ आ रही है मेरी? नॉट क्लियर? ठीक है, ओके। अब ये चीज मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। यही चीज मैं आपको राउटर 1 में भी और राउटर 2 में भी, लेकिन एक प्रॉब्ली हमें वो मिला हुआ है क्वेश्चन, सर मुजम्मिल ने कहा 5, ठीक है जी, थैंक यू। तो हम बात करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको थोड़ा साइड पे करके, और यहां पे पासवर्ड मांग रहा है तो मैं इसको दे देता हूं, सिस्को, और मानो मान गया, इनेबल, और इनेबल करने के बाद फिर पासवर्ड मांग रहा है तो उसको दे देता हूं क्लास। जी, यहां तक बात पहुंच गई। अब मैं इसको कमांड देता हूं शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। चेक करते हैं, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें, और क्योंकि अगर ये आपको तंग कर रहा है तो इस पार्ट को मैं क्लियर करके यहाँ पे ये रख देता हूं। जी, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। जी, और इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। तो अगर आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, ये है राउटिंग टेबल। किसका? राउटर R1 का। अब अगर आप थोड़ी सी तवज्जो यहाँ पे दे दें तो आपको यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं, एक CL, CL और CL। और अगर मैं और भी दिखाना चाहूं तो आपको S भी नजर आ रहा है, और आपको S के ऊपर स्टैरिक भी नजर आ रहा है। हर चीज का मतलब है। और आपको कुछ O भी नजर आ रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि, बल्कि मैं इसको रब कर देता हूं, ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आपको भी कर रहा होगा, तो मैं कंप्लीटली इसको साफ कर देता हूं और समझाता हूं। गौर से सुनिए जी मेरी बात। इसके लिए, इस OCL वगैरह के लिए हमें रटने की जरूरत नहीं है, ये उसने कोड दिए हुए हैं। इन कोड्स को अगर हम देखें तो देखें, लिखा हुआ L, लोकल। अभी मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए लोकल का वर्ड यूज किया था। और C बताता है कि इस लोकल नेटवर्क में जो इसकी इंटरफेस है, जो कनेक्टेड इंटरफेस है, उसका बारे में बता, अभी एक्सप्लेन करूंगा यहां पे। फिर बताता है कि जनाब यहाँ पे S का मतलब है स्टैटिक, इसका मतलब ये रूट एडमिनिस्ट्रेटर ने डाला है। समझ आ गई? फिर यहां पे आपको R भी नजर आ रहा है जो कि रिप के लिए है, आपको O भी नजर आ रहा है जो कि OSPF के लिए है, आपको स्टैरिक भी नजर आ रहा है जिसका मतलब डिफॉल्ट। आपको तो और भी नजर आ रहे हैं, जैसे ISIS है, आपको EIGRP भी नजर आ रहा है, वो मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, BJP भी नजर आ रहा है, EIGRP भी नजर आ रहा है। तो ये उनके कोड्स, इन कोड्स को देख के हमने कहना है अच्छा ये रूट हमने कहां से सीखा, या राउट टेबल में कहां से आया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं CL। सी के मैंने ऊपर अभी आपको बताया, सी का मतलब है कनेक्टेड और एल का मतलब है लोकल। इसका मतलब है कि एल का मतलब ये है कि ये नेटवर्क मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन सा? 192.168.10.0। कौन कह रहा है? राउटर R1 कह रहा है। तो अगर ये कह रहा है तो देख लेते हैं इसको, और अगर ये आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा है तो थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। ये जी, 10.10 राउटर R1 पे हैं हम, और ये कह रहा है 10.0 नहीं, 192.168.10.0। देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं? बिल्कुल है। फिर ये कह रहा है कि जनाब इसमें है तो ये /24 का नेटवर्क नजर भी आ रहा है, /24 का नेटवर्क है।
लेकिन इसमें इसकी इंटरफेस का जो आईपी है वो 110.1 है, यानी कि इस इंटरफेस का एड्रेस 10.1 है, और ये कनेक्टेड है थ्रू द गीगाबिट इंटरफेस विच इज गीगाबिट 0/0। ये नजर भी आ रहा है, कोई इसमें गलत बात झूठ नजर नहीं आ रहा, हमें अच्छी बात है। फिर क्या फरमाता है, दूसरा सीएल को अगर हम देखें तो कहता है जी दूसरा मेरे साथ नेटवर्क कनेक्टेड है 11.0, यानी 192.168.11.0, ये आपको नजर आ रहा है। इसका 24 है, और ये भी बता रहा है कि जनाब मेरा जो लोकल आईपी है इस नेटवर्क में वो है 11.1। देखो मैंने लिखा भी है 11.1, और किस इंटरफेस के जरिए, गीगाबिट 0/1। तो ये भी इसने डायरेक्ट खुद, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ हमने दो काम किए, आईपी दिया, नो शट डाउन किया। तीसरा भी देख लें लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है, कहते हैं तीसरा नेटवर्क जो है वो 209.165.200.224 है, और ये /30 है, तो देख लें /30 नजर आ रहा है, और बता रहा है कि इसमें मेरा जो आईपी है वो 209.165.200.225 है, और ये मेरे सीरियल 000 इंटरफेस पे है, ये नजर भी आ रहा है। यानी कि इसमें तो हमें कोई शक अगर है तो आप बात कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो वी कैन मूव देन। है कोई शक इस तीन बातों में? तो ये पहले ये हो गया लोकल का, डायरेक्टली कनेक्टेड का, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें आपका भी कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपने प्रॉपर केबल लगाई और उस इंटरफेस को अप किया, और पहले आईपी दिया, और फिर उसको नो शट डाउन से अप कर दिया, बस दैट इज डिजायर। ठीक है, अब आती है जनाब कि ये एस का क्या मतलब है, लेकिन इस एस से भी पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेगा। जानबूझ के दो की गई, एक एस का मतलब अभी आपने देखा, एस का क्या मतलब है, यानी स्टैटिक, और ऊपर जब स्टार लग जाए तो इसका मतलब है कि ये डिफॉल्ट है। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं ये गेटवे, कि आपने कहा, इसका मतलब है कि आपने कहा कि जनाब ये तीन तो हैं, इसमें तो आपके पास एंट्रीज मौजूद है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना हो सकता है। बाकी जो दो नेटवर्क है N4 और N5, उनका क्या बनेगा? अगर ये दो एंट्रीज यहां पे ना होती, ये O और S, तो वो दो नेटवर्क फॉर एवर डिस्कनेक्टेड, विच इज नॉट डिजाइन। तो जनाब वाला, मैंने इन राउटर्स पे OSPF को कॉन्फ़िगर कर दिया, जो कि एक डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल है। क्या है? डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल, जो कि क्या कहता है कि जनाब अगर, थोड़ी सी तवज्जो दें, कहता है कि 10.1.1.0 नेटवर्क, चेक करते हैं कहीं है भी कि नहीं, ये नजर आ गया जी हमें 10.1.1.0 नेटवर्क, जिसका मास्क है /24। कहता है अगर इसको देना है, हम है कहां पे, राउटर R1 पे, राउटर R1 पे। तो राउटर R1 को हम OSPF बता रहे, हम नहीं बता रहे। वो कह रहा है कि अगर राउटर साहब तुम्हें इस नेटवर्क को देना हो कोई भी ट्रैफिक, तो क्या करो, कहता है इस इंटरफेस को दे दो, जो कि इस इंटरफेस का एड्रेस है 209.165.200.226। इस इंटरफेस का आईपी क्या है, इस इंटरफेस का एड्रेस क्या है, .226, और इस इंटरफेस का आईपी है .225, और जबकि नेटवर्क का एड्रेस है 224। कोई शक शुबा इस पे किसी को भी है? बात करो, डरो मत, डरोगे तो अपना नुकसान करोगे। क्लियर? क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। तो बता दिए गए कि जनाब तुम्हारा ये इस एड्रेस को दे दो, राउटर साहब तुम इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इसको दे दो, गम मत करो। और साथ ये बता रहा है कि ये पाथ इसने, इसको बताया जा रहा है कि ये पाथ तुमने 2 घंटे से लर्न किया हुआ है, 2 घंटे 10 मिनट। और साथ इसको बताया जा रहा है कि ये आपकी कौन सी इंटरफेस है, सीरियल 000, सीरियल
0 0 0। तो ये किसने इसको ये मैसेज इसको किसने दिया, ये इल्म इसको किसने दिया, ओएसपीएफ ने। किसने दिए, ओएसपीएफ। इसी तरह दूसरा नेटवर्क जो नीचे है, जिसका 10.1.2.0 है, ये देख लें, 10.1.2.0 है। इसके बारे में इसको कहा गया कि जनाब अगर तुम्हें इस नेटवर्क में देना है तो फिर भी तुम इसी आईपी के हवाले कर दो 226 के, या अपनी इंटरफेस 000 से निकाल दो, सीरियल 000 से निकाल दो। इसका मतलब है कि इन दो के लिए इंफॉर्मेशन ओएसपीएफ ने इसको राउटर R1 को दी, ओएसपीएफ रनिंग ऑन R2 ने ये इंफॉर्मेशन R1 को दी। बात समझ आ गई। अब मैंने यहां पे एक और इसके साथ मजाक की। वो मजाक ये कि मैंने एक स्टैटिक रूट भी दे दिया है। अल्टो के 5 नेटवर्क हैं, सबकी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, एक ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5। इसकी कोई रीजन नहीं बनती, लेकिन जस्ट सिखाने के लिए। यहां पे क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि कोई भी आईपी हो इसके अलावा, यानी ऊपर वाले जितने भी हैं इनके अलावा, जो कि नहीं है इस केस में, इनके अलावा जितनी भी ट्रैफिक है, अगर उसमें तुम कुछ भी मत देखो, उसको इस आईपी के हवाले कर दो, 209.165.200.226। इसका मतलब है कि अल्दो के यहां तो सारी ही हमने कवर कर दिए। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये वाला चलेगा N4 N5 के लिए, या ये चलेगा, ऊपर वाला चलेगा, चले आपकी मर्जी। लास्ट वाला किसका आईपी है, इसका आईपी है 209.165.200.226। ऊपर वाला नहीं, लोकल तो नहीं, लोकल तो ये नहीं है। 4 और 5 के लिए ये आखिरी पाथ पड़ेगा, या ये पहले दो पड़ेगा। ये क्या हुआ, ओके, मैं क्लियर करता हूं जी। मरियम कोई जवाब नहीं देती, कहती खामोशी में ही आ, बेहतरी है। जी, ये हमारे सामने था, ठीक है ना जी। हमने दोबारा, टाइम गुजर गया तो मैंने हटा दिया, लेकिन हमसे पूछ रहा है, हमें चैट में भी एक जवाब आया है, और उसके बाद हम मरियम से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी कुछ बोलेगी। लेकिन पहले हम चैट को देख लेते हैं कि चैट में लिखा है कि 5 स्टैटिक आई, स्टैटिक आई। हम्म हम्म। तो मुजम्मिल का ख्याल है कि जो आखिरी है ये चलेगा और पहले दो नहीं चलेंगे। क्या ख्याल है, इसलिए चलेगा। तो आप अपने उससे बदल गए। नहीं, लोकल मिल के लिए तो ये चलेंगे, लोकल के लिए तो बस ये है, ये 3 है। हम तो इसके बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो N4 और N5 है, ये ये दो नेटवर्क जो रिमोट हैं, इसके लिए ये एंट्री चलेगी कि ये एंट्री चलेगी, स्टैटिक चलेगी। ओके, क्या ख्याल है, ऊपर वाला वो रीजन। तो मुजम्मिल एक दफा फिर सोच लो। उसके अंदर स्टैटिक होता है तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो डिफॉल्ट की तरफ तब जाता है जब सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट वाली बिल्कुल ही जाएगी। हम्म
तो जनाब मुजम्मिल जल्दी से जवाब दो, यंग बच्चों ने जवाब दे दिया है। तो जनाब मुजम्मिल का ख्याल है कि विल बी प्रेफर्ड बिकॉज इट इज मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड एंड मोर रिलायबल। ओके, तो मुजम्मिल अपनी बात पे आ, वो है कि जनाब मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड है, स्टैटिक है और मोर रिलायबल है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कैसे मैं कह सकता हूँ कि इट इज मोर रिलायबल। तो ऐसी कोई बात हमने नहीं की। अब सवाल यह है कि जेंटलमैन, जब भी राउंड टेबल पढ़ा जाता है मुजम्मिल, तो इट स्टार्ट फ्रॉम दी नंबर वन। ये अगर यहाँ पे इसको एंट्री मिल गई तो ये आगे जाता ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो ये नहीं देखता, मिसाल के तौर पे एंट्री नंबर वन है, आप कहेंगे फिर ये आखिरी क्यों है, इसका भी जवाब देता हूं। तो ये पहली एंट्री को देख के इसको पता चला कि मिसाल के तौर पे मुझे 10.1.1.0 का कोई डिवाइस आ गया है, कोई डिवाइस के लिए डेटा आ गया और वन को पता चल रहा है, तो उसको कह दिएगा कि भाई 226 को दे दो। वो क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा, वो अगली रीडिंग्स की तरफ जाएगा ही नहीं। अदरवाइज तो हर एक के लिए, मिसाल के तौर पे देयर आर 10,000 वैल्यूज और एंट्रीज इन ए राउटिंग टेबल, तो सारी की सारी पढ़ेगा? कभी भी नहीं पढ़ेगा। क्यों पढ़े? टाइम परफॉर्मेंस डिले करेगा, बुरा करेगा। तो नहीं, ये आखिरी एंट्री चलेगी नहीं इस केस में, क्योंकि 5 के 5 की वैल्यूज यहाँ इसके नेटवर्क में मौजूद है। तो ये 6 एंट्री की तुक ही नहीं बनती। सिर्फ मैंने इसलिए डाला कि एक तो इसको क्लैरिफाई कर दूं कि भाई क्या तरीकाकार होता है, और दूसरा ये क्लियर कर दूं कि अगर मिसाल के तौर पे यहां ओएसपीएफ ना होता, ये दो एंट्रीज यहां से मैं उड़ा दूं, तो फिर ये होगा कि पहले ही, क्योंकि इन तीनों से ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके अलावा जो भी ट्रैफिक है ये 226 के हवाले कर देगा। अब बात समझ आई मुजम्मिल? जो आप जब एक मेरा चलते हैं आप। जी जी। रिसेंटली सर मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था इसमें कि हमारा एक टेलीफोन कनेक्टेड था नेटवर्क के साथ, तो उसके ऊपर उस फोन के अंदर इटसेल्फ लोकली स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर की हुई थी, तो और नेटवर्क पोर्ट के ओके जी। तो हम बात कर रहे थे, दोबारा से वहीं से दिखा रहा हूं, और लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी बिल्कुल हो गई है। तो कुछ बात कर रहे थे मुजम्मिल, लेकिन मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि राउटिंग टेप, आप कह रहे हैं कि स्टैटिक आईपी आपने फोन को दिया, तो हम तो स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक हम आईपी दे नहीं रहे, हमने स्टैटिक रूट क्रिएट किया जानबूझ के। हाल तो इसकी कोई तुक नहीं बनती थी इस केस में। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि जब एंट्री स्टार्ट होती है, मिसाल के तौर पे आपकी ट्रैफिक जा रही है फ्रॉम PC1 टू PC3, विच इज 10.1.1.1.0 का हिस्सा है। अब इसका जो भी आईपी है वी डोंट केयर। अब ये क्या करता है कि जो ही उसको पता चलता है कि ये ट्रैफिक का मेरे पास इस नेटवर्क की तरफ जाना है, तो इसको बता दिया गया है कि जी आप इस आईपी को हवाले कर दो। इन्हें नेक्स्ट हॉप का आईपी हमने दे दिया। नेक्स्ट हॉप का आईपी जब दे दिया तो ये इसको गिरा देगा और अगली किसी वैल्यू को नहीं देखेगा। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं जिसकी जिसकी वो है, वो ये है कि अगर कोई रूट इसके अंदर स्टैटिक है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो है ये वैल्यू 110, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है मीट्रिक जिसे कहते हैं वो 1 है, तो इसकी वो बड़ी है, इसलिए ये वाला पाथ आना ही नहीं चाहिए। ये वाला पाथ अगर ना आए तो फिर ये रूट इस्तेमाल होगा। अदरवाइज अगर ये रूट दोनों मौजूद है राउंड टेबल में, ये तो हमने जानबूझ के इसको घुसेड़ा, अदरवाइज तो ये रूट इसमें मौजूद था। इसलिए द स्टैटिक रूट विल नॉट बी यूज्ड, ओनली द वन विच हैज, अदरवाइज इस रूट को आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक रूट जो होता है, जो जो बैकअप रूट भी होता है, वो भी राउंड टेबल के अंदर नहीं जाता, वो पीछे पड़ा होता है। अगर पहला रूट गिर जाता है तो फिर वो रूट आपके राउंड टेबल में जंप करके अंदर आता है। जी आप कुछ बात कर रहे थे मुजम्मिल? जी समझ गया, मैं वो असल में मिक्स कर रहा था उस चीज़ को राउटिंग टेबल के साथ। जी बिल्कुल। आप अपने जो एंड डिवाइस के स्टैटिक आईपी को राउटिंग टेबल के स्टैटिक रूट के साथ थोड़ा सा मसला हो रहा था। आई होप कि वो क्लियर हो गया। जी सर, और सर ये 110/65 ये क्या है, थोड़ा सा इसकी डिटेल अगर बता दें, ये क्या चीज़? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बताता हूँ जी। पहला आपका सवाल क्या है? नहीं, सेकंड नहीं है।
सेकंड रूट राउटिंग टेबल में आता ही नहीं है। तो फिर वो जो बैकअप में जो पड़ा हुआ है, जो कि राउंड टेबल में नहीं पड़ा होता, वो यहां दिखाई नहीं देगा। वो या तो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, या फिर नया रूट जो है वो राउटिंग टेबल नहीं, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल ने निकाल के रख दिया है। अब मिसाल के तौर पे इनके सवाल का जवाब भी हो जाएगा और आपके सवाल का जवाब भी हो जाएगा कि जनाब ये क्या नजर आ रहा है 110, या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे 1। तो जनाब बताने का मकसद ये है कि ये है मीट्रिक या कॉस्ट। ये हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की एक खास वैल्यू है। मिसाल के तौर पे हर एक डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए इसकी वैल्यू 0 है। क्या है वैल्यू? 0। तो जितनी ये वैल्यू कम होगी उस रूट को उतना ज्यादा प्रेफर्ड रूट तस्वर किया जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या मैं ये रहा हूं कि अगर कोई भी C/L है तो उसकी ये वैल्यू 0 है। अगर कोई भी स्टैटिक रूट है तो स्टैटिक रूट को हाई वैल्यू देने का यही तरीका है कि अगर मैं यहां से मिसाल के तौर पे ये स्टैटिक रिमूव कर देता, फिर भी स्टैटिक रूट यहां से यहां पे क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, 1 है, तो इसकी कॉस्ट कम है, तो इससे ये नॉन मतलब सबसे प्रेफर्ड 1 जो है वो ये है, उससे बाद सेकंड प्रेफर्ड ये है, उसके बाद मिसाल के तौर पे OSPF है, तो OSPF की वैल्यू स्टैंडर्ड कहता है कि 90 है। इसका मतलब ये उससे बहुत कम है, कम प्रेफर्ड है। वैल्यू ज्यादा है, कम प्रेफर्ड है। इसके मुकाबले में EIGRP है, EIGRP है, उसकी सॉरी 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 110 है, 90 नहीं है, 110 है, 90 इसकी है EIGRP की। इसी तरह रिप की इफ आई रिमेंबर करेक्टली 120 है। तो हर एक की राउटिंग कॉस्ट है, तो जिसकी भी कॉस्ट कम होगी दैट रूट विल बी कंसीडर्ड एज मोर प्रेफर्ड। अब बात समझ आ गई? तो सर ये स्टैटिक रूट की कॉस्ट कम है तो ये क्यों नहीं फॉलो हो रहा फिर? जी, वजह यह है कि आपकी बात दुरुस्त है कि मैंने कहा कि हमने यहाँ पे जानबूझ के जो गड़बड़ की है इसको डिफॉल्ट करके, डिफॉल्ट जब किया गया तो वो समझता है इसके अलावा कोई हो तो उसके लिए ये काम करेगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक और नेटवर्क भी लग जाए और यहाँ पे एक स्विच लग के डिवाइसेस लग जाएं और हम उसका कोई रूट नहीं देते, उसके लिए फिर आखिरी रूट काम करेगा। क्लियर? ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो कहने का मेरा मकसद ये था अभी तक कहने का मकसद ये है कि जी, यहाँ पे कि जनाब आपके पास ये होस्ट कैन सेंड पैकेट, किस किस को एक होस्ट पैकेट भेज सकता है? या तो अपने आप को भेजेगा, आप कहेंगे ये क्या लेबन तोप है, उसका भी जवाब देता हूं कि जनाब एक तो ये होगा कि अपने आप को भेजना। जिस तरह मैं बाज़ औक़ात कहता हूं कि बाज़ औक़ात आप बैठे होते हैं और अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, यार मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, कल उसने बड़ी ज्यादा मेरे साथ ज्यादती की है, तो ये क्या होता है कि यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। तो यहां पर भी यू आर टॉकिंग टू योर ओन, या यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज विद इन योर लैंड। And the third is the gentleman is or the host is away from you, not local. It will be called as remote. अब लाजमी तौर पे मैंने आपको ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल तो दे दी कि बाज़ औक़ात आप गुस्से में या किसी वजह से भी, या कुछ चीज आप मेमोराइज कर रहे होते हैं, तो आपने पहले से वो अपने साथ लगे होते हैं, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, कल वाइवे में पूछा जाएगा। सो दैट इज विद योर, लेकिन आप कहेंगे इसको क्या जरूरत है, होस्ट कैसे अपने आप से बात करेगा? एग्जाम्पल देंगे? तो जनाब मैं दे देता हूं एग्जाम्पल, और फिर इसका भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पे करता हूं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में मैं यहां लिखता हूं नेट स्टैट, नेट नेट स्टैट। जी,
ये देखो, पहले ये जो आईपी है इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस, और ये लूप बैक एड्रेस है, ये सोर्स का एड्रेस है। तो सोर्स कौन है? मैं। और जिस पोर्ट से बात कर रहा है वो पोर्ट नंबर है 53,039, और ये मेरे कंप्यूटर का नाम है। चेक करवा देता हूं, अगर आपको इस पे कोई भी तशवीश है तो सिस्टम इन्फो करता हूं, देख लो मेरे कंप्यूटर का क्या नाम है। डेस्कटॉप V68 V73 573S, है ना? तो यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो, यही है V73S। इसका मतलब कि माई कंप्यूटर इज टॉकिंग टू माई कंप्यूटर। तो इसका मतलब जो मैंने एग्जांपल अभी दी कि जी बार वक्त आप अपने साथ बात करते हो और ये बता रहे कि कनेक्शन अभी इस वक्त भी स्टैब्लिश्ड है, आप कहेंगे भाई अब इसको अपने आप से बात करने की क्या जरूरत। कई जगहों पे आपको आपके एक प्रोसेस को किसी दूसरे प्रोसेस में कम्युनिकेट करना होता है, तो इंस्टेड ऑफ दिस के हार्डवेयर बनाएं सॉफ्टवेयर, और हर वक्त जरूरत भी नहीं होती, जब जरूरत होगी ये कनेक्शन बना के बात करा दी जाएगी। तो इसका मतलब सेल्फ की जो एग्जांपल मैंने दी है वो गलत नहीं। दूसरा, मिसाल के तौर पे 5 8 1 6 जो लिखा हुआ डेस्कटॉप नाम के बाद, इसका मतलब ये हमारे पास अपनी पोस्ट ओपन है अभी, ये कह रहे हैं, जैसे ये नहीं ये इसका मतलब ये पोर्ट ओपन नहीं है। इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं, इसका मतलब है कि मेरी मशीन एक तरफ पोर्ट नंबर 53,041 इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तरफ पोर्ट इस्तेमाल कर रही है 53,042। इसका मतलब ये है कहने का कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां पे ये बना दूं सोर्स, ये सोर्स, और अगर ये सोर्स है तो ये इसकी फिजिकल लेयर है, ये इसका डेटा लिंक लेयर है, ये इसका नेटवर्क इंटरनेट लेयर है, ये इसका ट्रांसपोर्ट लेयर है, और ये इसका एप्लीकेशन लेयर है। इसका मतलब ये है कि यहां पे पोर्ट, ये सोर्स का टीसीपी आईपी सूट है, और दूसरी तरफ लेट करें क्योंकि इधर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां बना लेता हूं, ये है डेस्टिनेशन का, ये डेस्टिनेशन का एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। अब यहां से डेटा नहीं आना है तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये मैं कलर ले लेता हूं लाइट। यहां से इस एप्लीकेशन ने इस पोर्ट के जरिए टीसीपी के हवाले किया, किसके हवाले किया? और टीसीपी ने आईपी के हवाले किया, आईपी ने वाईफाई के हवाले किया, वाईफाई ने एयर के हवाले किया, और एयर से ये होते होते डेस्टिनेशन के, तो इस केस में ये अपने आप को दे रहा है, तो ये यहीं से रिटर्न कर जाएगा, फिजिकल पे आएगा ही नहीं। तो ये यहीं से वापस नेटवर्क ने इसको दे दिया, और यहां पे इसने, ये पोर्ट नंबर था 53,041 और ये है 53,040। तो 41 इज टॉकिंग टू 40। तो यहाँ पे प्रोसेस नंबर 1 बैठा हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस नंबर, यानी यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 1 बैठी हुई है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 2 बैठी। तो एप्लीकेशन 1 इज टॉकिंग टू एप्लीकेशन 2, या प्रोसेस 1 इज टॉकिंग टू प्रोसेस 2। एंड ये नहीं बता रहे कितने पोर्ट खाली हैं, ये बता रहे कि इस पोर्ट नंबर के जरिए कम्युनिकेशन हो रही। अब क्वेश्चन, प्रोसेस आपस में, अच्छा क्वेश्चन है, प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? नहीं, चेक करने के लिए नहीं, ग्लास भी नहीं जी। नहीं, प्रोसेस चेंज मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वन प्रोसेस इज टॉकिंग टू अनदर प्रोसेस। ठीक है, आपने कहा क्यों आपस में बात करते हैं, तो दे आंसर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये किया गया कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से क्यों बात करता। ओके, वेरी नाइस। तो जनाब इसके समझाने के लिए मैं दो काम करता हूं। पहला काम ये करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन के, मैं अब इसको ये लिया नहीं, इसको अभी नहीं लेता, मैं यहां पे ये करता हूं कि ऑल्ट कंट्रोल डेल करता हूं, ऑल्ट कंट्रोल डेल, ये आ गया जी। ये देखें जी टास्क मैनेजर,
और ये टास्क मैनेजर में आपको कभी आपने शायद फील ना किया हो, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि 15 एप्लीकेशंस यहां पे चल रही हैं। इसके अलावा 120 प्रोसेस, और याद रखो कि एक एक एप्लीकेशन मल्टीपल प्रोसेसेस इस्तेमाल कर रही है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा ये ओपन है एक्रोबैट, तो एक्रोबैट यहां पे देखो इसने एक प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है। फिर मेरा गूगल, तो गूगल में तो माशाल्लाह देख सकते हो मैंने बहुत सी साइट्स ओपन की हुई हैं, यहां भी की हुई हैं, यहां भी की हुई हैं, ठीक है ना। तो एवरी दिस इज क्रिएटिंग अ प्रोसेस हियर, और आपको नजर आ रहा है कि 69 प्रोसेसेस, जो कि तकरीबन 3 GB की मेमोरी खा रहा है। इसका मतलब है कि इतने प्रोसेसेस मेरे गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इसके अलावा मेरे पास एक्सेल भी कहीं खुली हुई है, ये देख लो, एक्सेल भी खा रही है। मैं फॉर द टाइमिंग आपको दिखाने के लिए इस एक्सेल को, सॉरी एक्सेल की बजाय कुछ और खुल गया, मैं एक्सेल को, कहां गई एक्सेल, ये एक्सेल है, मैं इसको जरा छोटा करके और फिर आपको बताता हूं, जरा गौर करो। ये एक्सेल है और मैं इसको उड़ाता हूं, इन उड़ाना का मतलब है बंद करता हूं। ये देखो, जो ही मैंने इसको बंद किया, कहते हैं डोंट सेव, खत्म हो गया यहां से एग्जाम। इसका मतलब कि जब भी कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो नेटवर्क एप्लीकेशन है, चाहे वो नॉन नेटवर्क, एक्सेल तो नॉन नेटवर्क है ना, तो चाहे कोई एक्सेल कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि नेटवर्क रिलेटेड नहीं है या नेटवर्क रिलेटेड है, इट क्रिएट ए प्रोसेस। जैसे एक्सेल ने किया तो नॉन नेटवर्क, क्रोम कर रहा है तो नेटवर्क पे एक प्रोसेस यहां पे बना। Now this process is talking to a process in other computer. मिसाल के तौर पे if I am talking here, so my other end is, where is my other end? Coursera. तो इसका मतलब है कि एक प्रोसेस, एक या मल्टीपल प्रोसेसेस मेरे कंप्यूटर में है, और एक और मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो कोर्सेरा पे खुले हुए हैं, एंड दीज टू प्रोसेसेस आर टॉकिंग टू ईच अदर। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन क्या, मिसाल के तौर पे अब मैं आता हूं इधर, देख लो कि कितनी एप्लीकेशन खुली हुई है, 14 एप्लीकेशन खुली हुई है। मैं यहां पे आके करता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको मैं कर देता हूं बंद, और यहां पे करता हूं पिंग 127.0.0.1। किसको पिंग कर रहा हूं? अपने आप को। तो इसका मतलब है कि मैं, मेरे एंड से भी एक प्रोसेस बनेगा, और मेरे ही एंड से, मेरी मशीन से एक और भी प्रोसेस बनेगा, एंड दे बोथ विल बी कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। इसलिए तो जवाब आएगा, अदरवाइज जवाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ आई? तो ये बात का मकसद ये है कि कई ऐसी चीजें होती पीछे चल रही हैं, बैकग्राउंड में चल रही हैं, जो कि जो कि आपस में इनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, एक प्रोसेस को दूसरा प्रोसेस को कुछ बताना पड़ता है। तो कैसे होगा? ऐसे होगा। अब बात क्लियर होगी क्या नहीं? आगे चलते हैं जी। इज इट क्लियर? श्योर जेंटलमैन? ओके। तो हम बात कर रहे थे, तो बंद कर देते हैं इसको, अभी रहने देते हैं, बाद में बंद कर देंगे। तो हमने कहा कि जनाब एक तरीका तो यह है कि हम बात करें अपने आप से, ठीक। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको मेरे इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी कि टॉकिंग टू इटसेल्फ, ठीक है? नहीं होगी ना? अगर नहीं है तो दूसरा मैं कहता हूं कि टॉकिंग टू समवन हु इज इन द सेम लैंड। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं, ये देख लें, इस वक्त मैं सिस्को एडमिन के साथ कनेक्टेड हूं। सिस्को एडमिन का, अगर मैं यहां से आपको एक और चीज दिखाने की कोशिश करूं, यहां पे मैं करता हूं आईपी कॉन्फ़िग, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा गेटवे क्या है। तो मेरा आईपी ये है और मेरा गेटवे ये है। क्या मुझे बताएंगे, क्या मैं और मेरा गेटवे एक ही लैन में है कि नहीं?
लाजमी तौर पे गेटवे हमेशा आपके उसी लैन का हिस्सा होता है। जैसे ये डोर हमेशा इस रूम का हिस्सा है, अगर ये डोर इस रूम का हिस्सा नहीं है तो ये इसका गेटवे नहीं बन सकता। तो अगर मैं यहां पे ये करूं अब, फॉर एग्जांपल पिंग, और करूं 192.168.0.1, तो मैं किससे बात कर रहा हूं? किससे बात कर रहा हूं? राउटर एक्सेस पॉइंट से, राउटर से। मैं ये लफ्ज कहने की बजाय ये कहना चाहता हूं मैं बात कर रहा हूं उसके साथ जो मेरे ही नेटवर्क में है। तो इसका मतलब है कि मेरी ये बात भी दुरुस्त साबित हो जाएगी कि भाई आई एम टॉकिंग टू समवन हु इज माय लोकल होस्ट, विच मीन डेस्टिनेशन इज ऑन द सेम लैंड। तो दूसरी बात भी हमें क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात ये कह रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं यहां पे लिखूं पिंग पिंग www.netacad.com, ये मैंने किया, जवाब आ रहा है? आ रहा है। मेरा आईपी तो कोई 192 समथिंग था, मेरी डेस्टिनेशन का आईपी ये है। मिसाल के तो अगर मैं चले इसी बात यूं कर दूं कि ये नेटवर्क है 3.160.77.57। अब सवाल ये पैदा होता है कि और मेरा आईपी क्या है? हाल तो मैंने 192 अभी आपको दिखाया। अगर मैं आपको वो भी बता दूं कि जी मेरा जो पब्लिक आईपी है वो 121 डॉट, शायद यहाँ पे लिखा भी होगा, सुबह यूज कर रहा था प्रोबब्ली 120, नहीं है यहाँ पे। तो यहां से हम देख लेते हैं, मेरा आईपी ये है जी, माई आईपी एड्रेस, और ये आ गया जी माई आईपी एड्रेस, और ये है 121.52.147.66। तो अगर मैं ये आईपी भी यहां आपका सामने लिख दूं कि जी दूसरी तरफ मेरे पास मेरा आईपी है 121.52.147.66। तो ये क्लियरली बता रहा है कि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क सेम नहीं है। इसका मतलब है कि दीज बोथ आर रिमोट टू ईच अदर। और हमें नजर भी आता है कि जनाब नेटकैट था ना, नेटकैट कहीं मेरे ऑफिस में नहीं पड़ा हुआ, कहीं यूटी में नहीं पड़ा हुआ, कहीं पिशावर यूनिवर्सिटी में भी नहीं पड़ा हुआ, वो तो अमेरिका में है। तो तीसरी बात जो हमें समझ आ रही है वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन के, तीसरी बात जो हमें समझ आ रही है कि वी हैव टू टॉक टू समवन हु इज नॉट ऑन द सेम लैंड, जैसे इस केस में दिखाया गया है कि एक नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क ये है। तो या तो मैं अपने आप से बात करूं तो ये वाला पहला इटसेल्फ वाला केस हो जाएगा, या मैं इस पीसी2 से बात करूं तो लोकल होस्ट हो जाएगा, या मैं इस सर्वर से बात करूं, इस रिमोट होस्ट से बात करूं जो कि किसी भी दूसरे नेटवर्क पे है, मेरे नेटवर्क पे नहीं। क्लियर हो गया? ओके। अब हम बात करना चाहते हैं होस्ट फॉरवर्डिंग डिसीजन। कहते हैं तो सोर्स डिवाइस डिटरमिन्स वेदर द डेस्टिनेशन, सबसे पहले तो उसको ये फाइंड करना होता है कि मैं और मेरा डेस्टिनेशन क्या वो मेरे लिए लोकल है या मेरे लिए रिमोट है। क्लियर? अगर मैं, मुझे आपका नाम भूल गया, जबीउल्ला, जबीउल्ला, कैसे पता चलेगा कि मैं, मी विच मीन सोर्स एंड माय डेस्टिनेशन, वेदर इट इज लोकल टू मी और इट इज रिमोट टू मी, कैसे पता चलेगा मुझे? कोई तरीका हो सकता है? कौन सा जी? नेटवर्क से मालूम होगा। आपका नाम मुझे भूल गया। सबीउल्ला, समीउल्ला। तो जबीउल्ला और समीउल्ला, समीउल्ला क्या बताएंगे? ये होता कि समीउल्ला और कलीमुल्ला तो बड़ा जबरदस्त होता, दोनों भाई हाकी की तबाही थे हमारे एक वक्त में। अच्छा जी, तो समीउल्ला साहब,
नहीं पता चल सकता? ओके, क्या ख्याल है आपका? आईपी के स्टार्ट आईपी की स्टार्टिंग से पता चल जाएगा। ओके, क्या ख्याल है? ओके, तो जनाब, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो वो पहला और दूसरी चीजों को नहीं देख सकता। वो क्या करता है कि जब भी आप अपना सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप माई आईपी और एंड करते हो माई आईपी को विद योर सबनेट मास्क, विद योर सबनेट मास्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं माई आईपी को सबनेट मास्क के साथ एंड करूं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट? चलें आसान कर देते हैं। जी लारैन, खामोश हो। जी सैयद आजान, सवेरा, हसनैन, कोई जवाब दे कि इन दो को अगर मैं एंड करूं, अपने आईपी को मैं अपने सबनेट मास्क के साथ एंड करूं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट? दो जवाब आ गए ऑनलाइन से, फिजिकल वालों से नहीं आ रहे। नेटवर्क एड्रेस, माई नेटवर्क एड्रेस। अभी करके बताता हूं। फिर क्या करो, माई आईपी को हटा के डेस्टिनेशन आईपी यहां डालो और एंड करो अगेन अपने सबनेट मास्क के साथ, और आ जाएगा एक दफा फिर नेटवर्क एड्रेस। मैं माई नहीं लिख रहा, नेटवर्क एड्रेस। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि ये डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क पे है, और अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब है मेरे नेटवर्क पे नहीं। आसान है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि मेरा आईपी था 192.168.0.101। इसको अगर मैं 255.255.255.0 के साथ एंड कर दूं, ऐड नहीं कह रहा, एंड कह रहा हूं, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? 255 है, ऑल वंस हैं, तो जो यहां होगा वही चीज यहां पे आ जाएगी, तो इट विल बी 192। यहां पे भी 255 है तो 168 आ जाएगा। यहां पे भी जी 255 है तो जीरो आ जाएगा। यहां पे जीरो है तो ये इस वन इसको खत्म करके जीरो कर देगा। तो दिस इज बेसिकली माई नेटवर्क एड्रेस, माई नेटवर्क एड्रेस। अब क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मेरा जो एड्रेस था, मिसाल के तौर पे, चले क्योंकि वो एड्रेस तो मुझसे आगे पीछे हो गया, नहीं आगे पीछे कैसे हो सकता है, ये 3 डॉट किसका है, नेटकैट का, 3.160.77.57। तो जनाब मैं यहां लिखता हूं 3.160.77.57, और इसको भी मैं इस 255.255.255.0 के साथ एंड करता हूं। तो ये क्योंकि 255 है तो जो कुछ यहां है वो नीचे आ जाएगा, यहां भी 255 है तो जो कुछ ऊपर है वो एग्जैक्टली यहां आ जाएगा, यहां पे भी 77 आ जाएगा और यहां जीरो आ जाएगा। अब आप इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करें तो दे आर नेवर सेम, दे आर नेवर सेम। दैट इज शोइंग दैट दिस माय डेस्टिनेशन इज रिमोट। जी यानी क्वेश्चन क्यों जबीउल्ला, ये समझ आई? तो अभी दोबारा कर लेते हैं। देखिए जी, पहले मैं क्या करता हूं, मैंने से यहां बताया कि मैं अपने आईपी को लेता हूं और अपने सबनेट मास्क के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुझे अपना आईपी भी पता है, मुझे अपना आईपी भी पता है, ये देख लें, मुझे अपना आईपी भी पता है और मुझे अपना मास्क भी पता है, पता है ना, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में एंड कर दिया, इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में एंड कर दिया। तो जवाब, अगर आपको एंडिंग आती है, मैं देखता हूं जी के चैट में क्या है, तो आप अगर नहीं आती तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। आपका जवाब आएगा 192.168.0.0। ये है मेरे नेटवर्क का एड्रेस, ठीक है।
फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी डेस्टिनेशन ली जो कि है 3.160.77.57 जो कि नेटअकैट का एड्रेस है। मैंने इसको भी 255.255.255.0 के साथ एंड कर दूं। इन दो, अगर यहाँ 255 ऑल वन हो तो एंड की ये खासियत है कि जो ऊपर होता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ भी 255 है 160 आ जाएगा, यहाँ भी 255 है तो 77 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो है तो ऊपर जो कुछ भी है वो खत्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये एड्रेस और ये एड्रेस किसी सूरत भी एक जैसे नहीं है। तो कंपैरिजन ने बताया कि जी डेस्टिनेशन इज नॉट योर लोकल, डेस्टिनेशन इज नॉट योर लोकल। इसके मुकाबले में जो मैंने 101 लिया अपना एड्रेस, मैं गेटवे देख लेता हूं। मेरे गेटवे का एड्रेस है 192.168.0.1, ठीक है ना, नजर आ रहा है आपको। मैं इसको अगर 255.255.255.0 के साथ एंड करूं, क्या आएगा, 255 है तो मैंने कहा जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 255 है तो 168 नीचे आ जाएगा, 255 है तो जीरो नीचे आ जाएगा, यहां जीरो है तो जो ऊपर है वो जीरो हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, इसको और इसको, एग्जैक्टली सेम, इसका मतलब है कि ये डिवाइस मेरे ही लोकल नेटवर्क में मौजूद। क्यों समीउल्लाह, ठीक है सभी, ठीक है मरियम, ओके नाइस। तो जनाब हमने यही कहा कि मेथड डिटर्मिनेशन के सोर्स यूजेस ओन आईपी एंड सबनेट मास्क along with the destination IP, along with the destination IP। और इससे वो मालूम करता है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या मेरे ही नेटवर्क पे है या किसी दूसरे नेटवर्क पे। आसान सी बात। फिर कहता है अगर IP6 है तो फिर क्या है, रिसोर्स सोर्स यूजेस द नेटवर्क एड्रेस, उसी तरह, एंड द प्रीफिक्स एडवर्टाइज बाय द लोकल राउटर। व्हाट इज द प्रीफिक्स? प्रीफिक्स इज योर सबनेट मास्क। IP6 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। उसमें एड्रेस जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 192.168 ब्ला ब्ला और फिर मास्क, वहां पे होता है मिसाल के तौर पे 2001:DB8:ACAD कॉलन 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 0, मिसाल के तौर पे। आपको अभी इसकी क्लियरिटी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ACAD:0/64, ये 64 बताता है कि इस एड्रेस में से पहले 64 बिट नेटवर्क के हैं, और ये बात सबनेट मास्क भी बताता है। क्लियर? तो कहता है लोकल ट्रैफिक इज, अगर अगर आपने, पहला सवाल तो हो गया कि हम अब ये मालूम करने के काबिल हो गए कि अगर ट्रैफिक मेरे लिए लोकल है या रिमोट है, लोकल है या रिमोट है। अगर लोकल है तो अपने मैक टेबल में से देखो कि उसका मैक आपके पास है, सॉरी अपने आर्प टेबल से देखो कि आपका मैक एड्रेस आपके पास है। मिसाल के तौर पे मैं बात यहां पे दोबारा लिखता हूं, आर्प, सॉरी, ARP-A, ये देख लें जी, मेरा आईपी ये है ना, मेरे गेटवे का मैक ही है, तो मुझे उसका मैक पता है, मुझे उसका मैक पता है। और अगर ना पता होता तो मैं आर्प करके मालूम कर लेता, मैक मैंने मालूम कर लेना है। तो मुझे अपने डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है, मुझे अपने डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है, और मुझे अपने डेस्टिनेशन का मैक भी पता है। दो चीजें पता है। मुझे अपना आईपी भी पता है कि वो 192.168.0.101 है, और मुझे अपना मैक भी पता है। तो चार एड्रेस ही चाहिए होते हैं ना, चारों पता है, तो आई कैन इजिली सेंड टू दिस डेस्टिनेशन, टू दिस डेस्टिनेशन। क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो हो गया एक बात। अगर ये तो हो गया लोकल के लिए, अगर रिमोट है, मुझे पता चल गया कि रिमोट है, इसका मतलब मेरे लैन पे नहीं है, मुझे उसका आईपी तो पता है,
मुझे उसका मैक नहीं पता, नहीं पता हो सकता है, क्योंकि आर्प इज ए लैन कॉन्सेप्ट, ये एनडी इज ए लैन कॉन्सेप्ट। मुझे कभी भी नेटहैकार्ड का मैक नहीं पता हो सकता, मुझे कभी भी फेसबुक का, व्हाट्सएप का नहीं पता हो सकता। तो मैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा। मुझे माई आईपी पता है, यस। मुझे माई मैक पता है, यस। मुझे ये दो चीजें पता है। मुझे अदर, मैं कह दूंगा, ये डेस्ट कह लेता हूं, मुझे डेस्ट का आईपी पता है, मुझे डेस्ट का आईपी पता है। मुझे डेस्ट का मैक ना पता है, ना पता हो सकता है। तो मैं डेस्ट मैक की जगह सिंपली अपने गेटवे का मैक डाल दूंगा, जो कि मेरा गेटवे इस केस में क्या है, 0.1। मैं इसका मैक डाल के इसके सिम में डाल दूंगा कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। वो फिर आगे अपना गेटवे देखेगा, अपने चीज उसको देखते देखते, वो चाहे 10 हॉप से गुजारे, कि 15 हॉप से गुजारे, कि 20 हॉप से गुजारे, वो मुझे वहां तक पहुंचाएगा। अब बात समझ आ गई कि नहीं? क्लियर? नाइस। तो दो चैट पढ़ लेता हूं। तो जी कहा गया नेटवर्क पार्ट, नेटवर्क एड्रेस, ठीक है जी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कहते सर हैं, एक क्वेश्चन। जी बिल्कुल करें मुजम्मिल। सर अभी फिजिकली सर हमारे जो सिस्टम में हमारे जो जिधर मैं काम करूँ वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम लगे हुए हैं, डिफरेंट वेंडर्स के हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो वो सब डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर चल रहे हैं, मगर उन्होंने वहाँ पे राउटर इंस्टॉल नहीं किए, वहाँ पे उन्होंने लेयर 3 के स्विचेस इंस्टॉल करके तो अपने डिफरेंट नेटवर्क बना दिए हैं। कुछ की आपस में कम्युनिकेशन होती भी है, मगर उन्होंने डिस्टिंक्शन रखने के लिए उन्होंने राउटर इस्तेमाल नहीं किए विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द ऑफिस। उन्होंने लेयर 3 के स्विचेस लगाए, मगर उसमें सारी ये चीज़ें हो रही हैं। तो लेयर 3 के स्विचेस के ऊपर भी हम ये सारा कुछ काम सेम तरीके से कर सकते हैं जो हम राउटर पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं अपने फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो राउटर को सिर्फ बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, जिसको आप एज भी कहते हो, और इंटरनल नेटवर्क में वो लेयर 3 के स्विचेस इस्तेमाल करते हैं। लेयर 2 के नहीं कह रहा, लेयर 3 के कह रहा, जिसको आप मल्टी लेयर स्विच भी कहते हो, क्योंकि इसमें दोनों कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये आपके लिए वही पोर्ट एज ए स्विचिंग पोर्ट, जिसको आप फॉरवर्डिंग पोर्ट कहते हैं, बन सकती है, और आप उसी पोर्ट को चाहें तो राउटिंग पोर्ट बन सकती है। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा एक लेयर 3 का स्विच है, और इस पोर्ट को मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि पोर्ट नंबर लेट करें 1 इज विल बी एक्टिंग एज ए राउटिंग पोर्ट। इसका मतलब इट इज नो मोर ए पोर्ट, इट इज एन इंटरफेस। अब मिसाल के तौर पे एक पोर्ट रेड है और एक पोर्ट ग्रीन है, और बहुत राउटेबल प्रोटोकॉल, राउटिंग पोर्ट्स हैं। इसका मतलब मैं इसको पोर्ट नहीं कहूंगा, इंटरफेसेस कहूंगा। इसका मतलब है कि फिर ये राउटर काम करेगा विद इन द लैन ओनली, विद इन द लैन ओनली, टू ट्रांसफर। यहां पे एक लैन है, यहां पे दूसरा लैन है, इस लैंस के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा देगा। तो यस, टू सम एक्सटेंट आप कहेंगे कि जनाब क्यों नहीं राउटर इस्तेमाल किया। राउटर इस्तेमाल करने के लिए उसको फिर राउटर भी इस्तेमाल करता और स्विच भी इस्तेमाल करता, दो इक्विपमेंट खरीदने पड़ते। यहां पे वो एक ही इक्विपमेंट से दोनों काम ले लेता है। फिर अगला सवाल मुझ पे ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि फिर राउटर को हटा ही दो, जब लेयर स्विच राउटर का काम करता है तो फिर क्यों हम राउटर खरीदें। तो उसकी वजह यह है कि ये आपके जो ये डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल है, स्टैटिक और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इट वर्क्स वेरी फाइन हियर, बट डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल के साथ इट डजंट वर्क।
इसलिए वहां पे आपको बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर पे आपको जरूरत होती है कि यू मस्ट हैव ए डायनामिक रूटिंग, इट मीन रनिंग मे बी द ओएसपीएफ, मे बी द बीजीपी, मे बी एनीथिंग, वो चीज ये नहीं चलाएगा। इसलिए आप बॉर्डर पे जाके ये इस्तेमाल करते हो। अंदर आपको लाजमी तौर पे अंदर विद इन द लैंड, 2 लाइन या 4 लाइन के दरमियान, यू डोंट नीड ओएसपीएफ और समथिंग लाइक दिस। you will be needing either will be directly connected or it will be static. It works there. मिल के जवाब आपको? जी सर, हमारा भी इस तरह के एक और सिस्टम है जिसमें उन्होंने हमें कम्प्लीटली एक्सेस नहीं दिया मेंटेनेंस के लिए, तो उन्होंने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है। तो उसके लिए उनको रिमोट कनेक्शन चाहिए होता है, तो उसमें उन्होंने मतलब स्विचेस के बाद सिर्फ फायरवॉल कनेक्ट करके तो रिमोट एक्सेस हासिल किया हुआ है थ्रू इंटरनेट हमारे सिस्टम में। उसमें भी उन्होंने मतलब हमें, क्योंकि हम आउट ऑफ द नेटवर्क ही जा रहे हैं, मगर राउटर उधर भी उन्होंने इंस्टॉल सेपरेटली नहीं करवाया, एज ए इंटरनेट हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन भी। फायरवॉल है ना, फायरवॉल है वो राउटर के तौर पे काम कर रही है वहां पे। जी सर। राउटर में जो आपकी सारी फायरवॉल में जो आपकी 4 या 8 जो आपकी इंटरफेसेस होती हैं, उनमें फुल कैपेबिलिटी है कि वो राउटर के तौर पे काम करें। ओके सर। क्लियर हो गया जी? चलें, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ओके, सवाल ये पूछा गया कि जी फायरवॉल किस लेयर पे काम करती है। फायरवॉल जो है वो लेयर 3 में भी कर सकती है, लेयर 4 में भी कर सकती है, लेयर 5 में भी कर सकती है। अगर आप उसको आईपी की बेस के ऊपर कुछ चीज रोकते हो तो लेयर 3 पे काम कर रही है कि इस आईपी को जाने दो, उसको ना जाने दो। नहीं, अब आप उसे कह रहे, ओके, तो आपने कहा कि जी वो ऑल इन वन है, तो मैं इसको ऑल इन वन नहीं कहूंगा। किसका बात कर रहे हैं? फायरवॉल की बात कर रहे हैं। तो मसला ये है कि आपके पे अटैक जो है वो एक लेयर से आते नहीं हैं। तो आपको बाज वक्त पे अपने आप को ज्यादा बेहतर करने के लिए आप चेक करते हैं कि नहीं आईपी से तो आए, मतलब मैं इस आईपी को पूरे के पूरे को ब्लॉक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसकी वेब को ब्लॉक करना चाहता हूँ। मिसाल तो उसी से आपका ईमेल भी है, उसी से आपका डेटाबेस भी है। तो अगर आपने आईपी को ब्लॉक कर दिया तो वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपका किस हद तक आप जाके उसको देखना चाहते हैं, इसलिए आप लेयर 2 में, लेयर 3 में भी कर सकते हैं, लेयर 4 में भी कर सकते हैं, इवन एप्लीकेशन लेयर में भी जाके उनको ब्लॉक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि लोकल ट्रैफिक इज डम्प्ड आउट टू द होस्ट इंटरफेस बाय टू बी हैंडल्ड बाय द इंटरमीडिएटर, यानी स्विच। इंटरमीडिएट डिवाइस हियर मींस स्विच। अगर लोकल ट्रैफिक है तो स्विच को दे दोगे, क्योंकि आपको चारों चीजें पता है, अपना आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी, अपना मैक, डेस्टिनेशन का मैक, चारों चीजें पता है, तो इजिली यू कैन फॉर्म ए फ्रेम। अगर रिमोट है तो मैंने कहा आपको 3 चीजें पता है, अपना सोर्स, अपना मैं आप आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी, चाहे वो दुनिया अमेरिका में है, आपको अपना मैक पता है, सिर्फ आप डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, और ना पता हो सकता है, इसलिए गेटवे के हवाले करते। तो ये यहाँ पे लिखा है कि रिमोट ट्रैफिक इज फॉरवर्डेड डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट गेटवे ऑफ द लैंड। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। अब गेटवे से आप क्या करते हैं? लाजमी तौर पे गेटवे, और सिर्फ इस गेटवे की वजह से ये इतना सा डिवाइस जिसको आप एक्सेस पॉइंट कहते हो उसको राउटर कहना पड़ गया। अब तक उसमें राउटर की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ वो क्या करता है कि वो गेटवे के तौर पे आपके लिए काम करता है। वो गेटवे कैरेक्टरिस्टिक किसका है? लेयर 3 का। इसलिए हम कहते हैं ये एक्सेस रूटर है। और जब आप हमारे उस कोर्स में आ जाएंगे स्विचिंग राउटिंग में, तो वहां पे हम बात करेंगे कि इसी एक ही बॉक्स को हम 3 तरह से आपको इस्तेमाल करना बताएंगे। एक, एज ए रिपीटर, जो सिर्फ पिछले राउटर की रेंज को एक्सटेंड करता है। मिसाल के तौर पे राउटर लगा हुआ है चेयरमैन के दफ्तर में, मेरे तक तो एक्सेस है, मुझे यहाँ पे वो चेयरमैन का वो नजर आता है, लेकिन साथ वाले कमरे को नजर नहीं आता। तो मैं उसको यहाँ पे रिपीटर बना दूंगा और रिपीटर उनको नजर आ जाएगा, तो केबल की जरूरत नहीं। तो इसको कहते हैं रिपीटर। दूसरा हम कहेंगे रिपीटर नहीं, एक्सेस पॉइंट के तौर पे, कि सिर्फ, इसका मतलब जब मैंने रिपीटर कहा है तो इसका मतलब ना वो एक्सेस पॉइंट है, ना ही वो राउटर है।
फिर हम सेकंड में जाएंगे, हम कहेंगे नहीं ये एक्सेस पॉइंट के तौर पे काम करे। इसका मतलब वो आपको वायरलेस वो देगा, बाकी वो राउटिंग माउटिंग नहीं मानता। अगर आल्दो आजकल क्योंकि सस्ते हैं तो इसलिए अलग अलग नहीं लिए जाते, लेकिन एक्सेस पॉइंट्स हैं जो कि राउटिंग बिल्कुल नहीं करते, यानी कि वो आपको बाहर नहीं निकालते। वो जितने डिवाइसेस यहाँ पे पड़े हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, बस दैट्स इनफ। इट इज एक्टिंग लाइक ए स्विच, वायरलेस स्विच, दैट इज एन एक्सेस पॉइंट। थर्ड हम कहते हैं ना जिसको राउटर के तौर पे बना। जब राउटर बनता है तो एक्सेस पॉइंट के तौर पे भी काम करता है, और राउटर, राउटर क्या मतलब, बाहर का रास्ता दिखा, बाहर का रास्ता दिखा देना इस गेटवे। दैट द रीजन वी कॉल इट ए राउटर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए राउटर और लेयर 3 स्विच कैन बी ए डिफॉल्ट गेटवे। कहता है कि फीचर्स ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे क्या है जी, इट मस्ट हैव दिस एन आईपी ऑफ द सेम, जैसे अभी हमने बात की थी कि मेरा आईपी था 192.168.0.101 और मेरे गेटवे का था 192.168.0.1। तो we both have the same LAN address, which is network address, which is 192.168.0. तो पहली बात यही कर रहा है कि you must have an IP in the same range as the rest of the LAN. Number 2, it का मतलब gateway, default gateway. Number 2 क्या कहता है, it can accept data from a LAN and is capable of forwarding traffic off the LAN toward the remote. Number 3 कहता है it can route to other networks. फिर कहता है if a device has no gateway, अगर आप गेटवे खत्म कर दें इसका मतलब है कि वो बाहर जाने की सलाहियत ही उससे आपने वापस ले ली। तो ये कह रहा है कि if a device has no gateway or a bad gateway, its traffic will not be able to leave the LAN. ठीक। और कई दफा ऐसा ही होता है कि आपने गलती से अपना गेटवे गलत दिया होता है, आप कहते हैं जी बाहर तो मैं जा ही नहीं सक रहा, बाकी तो सारी चीजें ठीक हैं। ठीक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन शायद आया हुआ है, उसको भी मैं देख लूं। मोशन पूछ रहा है सर टीटीएल एक्सेस पॉइंट पर डिक्रीमेंट होता है? अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी होता है, होता है जी सजा। मोशन टीटीएल को डिक्रीमेंट करेगा, राउटिंग नहीं करता। बेस्ट पाथ को नहीं पता, उसको एक ही पाथ पता है कि जी मुझसे आगे मैंने उसको दे देना है। ठीक है मोशन। ओके जी आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि जनाब, तो इफ डिवाइस हैज नो गेटवे, उस पर हमने बात कर ली। तो उसके बाद आता है जी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कहते हैं होस्ट विल नो द डिफॉल्ट गेटवे। हर होस्ट को अपना गेटवे, जैसे मेरे डिवाइस को पता है कि 1.0.1 है, ईदर स्टैटिकली और थ्रू ए डिफॉल्ट डीएचसीपी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं दिखाने के काबिल हूं, क्योंकि कभी होता और कभी नहीं होता, होना हो तो वो भी फिर भी दिखाऊंगा, तो इसने नहीं दिखाने दिया, अपनी अपनी उस पर कायम रहा। मैं यहाँ पे आके एक इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलो विंडो 7 ले लेते हैं जी। जमेल आपका सैटरडे ऑफ नहीं होता? नहीं आपको तो खाली जुमेरात जुम्मा तो जुम्मा हफ्ता होता है शायद। सैटरडे संडे ऑफ होता है सर, पर एक्चुअली ऑफिस में
टेक्नीशियंस होते हैं, तो कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए तो फिर वो कभी ऑनलाइन और कभी इन सेल्फ सर्विसेज देनी पड़ती हैं, तो इस वजह से। जो भी मेंटेनेंस स्टाफ होता है उसकी छुट्टी कभी भी नहीं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पे जाके नेटवर्क एड्रेस के साथ खेलना चाहें, चेंज एडाप्टर्स देश, और यहाँ पे क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ, हाँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊं और ये IP4 मुझे नजर आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज में चलो, देखें दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि obtain an IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो ये सारी चीजें फिर ऑटोमेटिकली आएंगी। मिसाल के तौर पे IP एड्रेस, मिसाल के तौर पे सबनेट मास्क, मिसाल के तौर पे गेटवे। और हम अपने राउटर्स को एज ए DHCP कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, दोनों वाईफाई को भी और इस राउटर को भी। स्विच नहीं कर सकता राउटर भी, कि इसको कैसे, और ये भी देखेंगे कि पास केसेस में हम इसको रिले भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिले। जी, क्या बताएं जी रिले का? ओके, मुजम्मिल कुछ बताएं जी, ये कह रहे हैं कि DHCP रिले पे आए। तो जनाब इसका जवाब ये है कि जी, जवाब ये है कि मिसाल के तौर पे ये आपका एक राउटर है और यहाँ पे एक या मल्टीपल लैन्स हैं। तो एक तरीका तो ये है कि, और यहाँ पे चले एक और राउटर है, राउटर R1, राउटर R2, और यहां पर भी एक लैन है, चलें। तो एक तो तरीका ये कि आप दोनों R1 और R2 को कॉन्फ़िगर कर दें कि दे शुड एक्ट लाइक ए DHCP, और ये अपने लैन को, ये इंटरफेस अपने लैन को IPs दे, और ये इंटरफेस अपने लैन को, अपने लैन के होस्ट को IPs दे। दैट्स गुड। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि चलें यहाँ पे एक और भी लैन है, वो राउटर भी यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ भी एक स्विच है और डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो आप इन राउटर R1, R2 और R3 पे रिले कॉन्फ़िगर कर दें सिर्फ, और यहां DHCP कॉन्फ़िगर कर दें। तो इसको इसके नेटवर्क एड्रेस के मुताबिक IP देगा, इसको इसके नेटवर्क एड्रेस के मुताबिक IPs देगा, क्योंकि लाजमी तौर पे हर एक 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। इसको मिसाल के तौर पे ये है 192.168.1.0 का नेटवर्क, ये है 192.168.2.0 का नेटवर्क, और ये है 192.168.3.0 का नेटवर्क। तो इसके डिवाइसेस को 3.123 के एड्रेसेस देगा, इसके एड्रेसेस को 1.123 के एड्रेसेस देगा, और इसको 2.1.2 वगैरह के एड्रेसेस देगा। तो ये अब IP नहीं दे रहे, R2 और R3 नहीं दे रहे, सिर्फ ये जहां से जो रिक्वेस्ट आती है, इस रिक्वेस्ट को रिले कर देता है। रिले का मतलब स्विच करना, स्विच कर देता है R1 की तरफ, और R1 से लेकर जो रिजल्ट आता है वापस इसकी तरफ रिले कर देता है। इस कमल को कहते हैं रिले, DHCP रिले। आप क्लियर? ओके, जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी बाबर, ये रिले वाला प्रोसेस एक बार दोबारा काइंडली रिपीट बिल्कुल जी, कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। देखिए जिन, मैंने कहा, क्या एज्यूम करता हूं कि मैं पेन ले लूं जी। मैंने कहा कि जनाब ये मेरा एक राउटर है R1, शायद नाम अलग के पीछे हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एक राउटर है R2, और एक और राउटर है R3। इसके पीछे भी लाजमी तौर पे एक नेटवर्क है, एक स्विच लगा हुआ है S1, S2 कह लेता हूं चलें क्योंकि R2 के साथ है, और यहाँ कुछ डिवाइसेस लगे हुए हैं। यहां पर भी एक स्विच लगा हुआ है S2, और यहाँ कुछ डिवाइसेस लगे हुए हैं। और ये दोनों ये जो बड़ा मेरा चले बॉर्डर रूटर है, चले ये कह लें, ये मेरा बॉर्डर, ये एज रूटर है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेट। ठीक हो गया। अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं इस पे DHCP अलग कॉन्फ़िगर करूं,
क्योंकि लाजमी तौर पे इस इंटरफेस का अपना एक आईपी होगा। मिसाल के तौर पे 192.168.1.0, इसका इस इंटरफेस का या इस नेटवर्क का 192.168.2.0, इसका 3.0, इसका 4.0। तो या तो मैं यहाँ पे DHCP अलग अलग कॉन्फ़िगर करूँ, DHCP 1, DHCP 2, और इसको बताऊं कि ये इंटरफेस इन डिवाइसेस को 2.1 से लेके मिसाल के तौर पे 2.100 तक के आईपीस दे, इसको कहते हैं आईपी पूल। इस रेंज से कोई भी आईपी दे, दैट्स ग्रेट। इस तरह यहाँ पे कह दूं कि मिसाल के तौर पे 1.1 से लेके, यानी 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.50 तक के आईपी एड्रेसेस दे, इट वर्क फाइन। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं ये यहाँ पे अलग अलग DHCPs ना बनाऊं, बल्कि यहाँ पे मैं एक रिले बना दूं, इसको DHCP रिले कह दूं, बना दूं, इसको भी DHCP रिले बना दूं, DHCP रिले बना दूं इन दोनों को, और इनको बता दूं कि जनाब आपने इसको आईपीस देने हैं। तो जब भी इसको रिक्वेस्ट आएगी इस इंटरफेस पे, तो ये इसको इसी रेंज से आईपी प्रोवाइड कर देगा, और यहां डिवाइसेस को कुछ नहीं पता चलेगा कि मेरे अपने नेटवर्क में कोई DHCP नहीं। इसी तरह यहां पे जो भी DS2 के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनको जब भी उसी तरह वो बिहेव करेंगे कि जी DHCP डिस्कवर करेंगे, लेकिन उस डिस्कवर मैसेज को रिले फॉरवर्ड कर देगा R3 की तरफ, और R3 से जब जवाब आएगा उस जवाब को S2 की तरफ फेंक देगा, और S2 के जरिए वो उसका कंसर्न डिवाइस को मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे ये DHCP की जो कैपेबिलिटी है उसको रिले करता है जी। क्लियर सर। ओके नाइस। क्या जी, कौन कौन से कनेक्ट कराना चाहते हैं? 1 और 2 3 से, और आउट ऑफ 3 से कनेक्ट जी। 1 जो है वो 2 से हो जाए और फिर यहाँ पे जाए। अच्छा, यहाँ पे ना जाए, बस सिर्फ ये कनेक्ट करा दूं, आप कहना चाहते हैं इसको खत्म कर दूं? ओके, ताकि आप जैसे नेटवर्क चाहें। ये जाएगा, ये भी खत्म या नहीं? ये खत्म नहीं, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं कि R2 से S2 से R2 पे आता है, फिर R1 पे आता है, और फिर इधर जाता है। इस केस में मोस्टली ये होगा कि ये तो आसानी से इसको रिले कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये देखना पड़ेगा कि R2 से रिले हो और फिर R1 भी उसको डबल रिले करे, ये देखना पड़ेगा। मतलब अगर, और उम्मीद है कि ये भी होगा। ये तो मैंने किया हुआ है कि भाई मैं एक राउटर से दूसरे राउटर पे रिले कर देता हूं, लेकिन ये कि एक से रिले हो दूसरे पे और दूसरे से रिले हो तीसरे पे, इसको देखना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। सर ये नॉर्मली DHCP रिले तभी किया जाता है जब डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर काम किया जा रहा हो, जी या बिल्कुल। कोई और रीजन भी हो सकती है? 2 रीजन होते हैं जी। एक रीजन तो जैसे आपने बताया कि लाजमी तौर पे S2 और S1, सॉरी ये S2 नहीं है, S1 है, R2 S1 और S2 अलग अलग नेटवर्क्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि राउटर की मुख्तलिफ इंटरफेसेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये तो एक रीजन है कि जनाब इनको रिले करवाना पड़ेगा किसी की तरफ। अगर हम चाहें, अगर हम ना चाहें तो हम R1 और R2 को खुद ही DHCP बना सकते हैं। दूसरा जो मेन रीजन है, बाजू का हम नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा लोड किसी राउटर पे डालें। हम चाहते हैं कि जनाब मिनिमम लोड के साथ, ये राउटर कमजोर है, लेट इट बी, पुराना राउटर है, आप उसको एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना चाहते, सिर्फ उसको कहते हैं कि फॉरवर्डिंग करवा दो। फॉरवर्डिंग उससे करवा लेते हैं, और जो उसकी मेमोरी है और ये चीजें हैं वो आप इतनी काबिल नहीं है कि वो पीछे पूरे नेटवर्क की उठाएं। तो यू कैन यूज हेयर द इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए कंप्लीट DHCP, यू कैन ओनली यूज ए रिले देयर। क्लियर हो गया? ओके सर, क्लियर। थैंक यू। आगे चलते हैं जी। जनाब, तो हमने कहा कि जनाब क्या करना है, होस्ट रूट्स टू द डिफॉल्ट गेटवे, the host will know the default gateway always,
इधर मैंने जब असल मेरा जो वो था मसला कि मैं ये बताना चाहता था कि इस डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस या तो आप स्टैटिकली देख या आपकी जगह डीएचसीपी देगा। फिर लेकिन अगर IPv6 है, बड़ा ही मजा आएगा जब हम IPv6 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वहां पे हम बात करेंगे कि वहां पे डिफॉल्ट गेटवे क्या है। तो वो डिफॉल्ट गेटवे ऑलवेज आपका रूटर होगा, और वहां पे आपके 4 ICMP वर्जन 6 के मैसेजेस काम करेंगे, जिसमें 2 इस पर्पज के लिए हैं। एक को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन और दूसरा कहते हैं राउटर एडवर्टाइजमेंट, RS and RA। तो जो अपने आप को एडवर्टाइज करता है कि जी मैं मुझसे लो ये IP, वो ही आपका गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे बन जाता है। वो आपको बताता नहीं है, आप खुद ही समझ जाते हैं ये मेरा गेटवे है क्योंकि इसने मुझे IP दिया है। समझ आ गई मेरी बात? तो हम बात करना चाहेंगे कि जनाब या तो वही कि आप IP इसको भी मैनुअली दें, और अगर नहीं तो जिस राउटर ने आपको RS दिया है, यानी राउटर सोलिसिटेशन मैसेज, या अपने आप को एडवर्टाइज किया है, जिसने एडवर्टाइज किया वो आपका गेटवे है। फिर हमने कहा ए डिफॉल्ट गेटवे इज स्टैटिक रूट विच विल बी ए लास्ट रूट, लास्ट रिजॉर्ट रूट। जैसे अभी भी मैंने जो बनाया था, स्टैरिक लगाया, याद होगा आपको, स्टैरिक लगाया तो इसका मतलब है कि वो आपका गेटवे, वो आपका डिफॉल्ट रूट बन गया था। और डिफॉल्ट रूट हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है। क्या होता है? लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट का मतलब है कि जो कोई कोई भी नहीं भेज सकता, तो बस तुम ले लो भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्या मतलब इसका? मिसाल के तौर पे मेरे राउटर के पास मैं एक ऐसी साइट लिखता हूं जिसका इसके पास कोई कोई रूट नहीं है, पूरा राउटिंग टेबल उसने सर्च कर लिया, कहीं भी नहीं मिल रहा। तो लास्ट एंट्री जो होगी, जिसको लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, वो उसके हवाले कर देगा। लास्ट रिजॉर्ट क्या होगी? हो सकता है मैंने CMS का राउटर दे दिया हो, CMS वाले के पास अगर नहीं है तो हो सकता है उसने नयाटेल का राउटर में दे दिया हो, नयाटेल के राउटर में नहीं है तो हो सकता है उसने PTCL का राउटर दे दिया हो। तो आप अपने से ऊपर वाले राउटर के हवाले करते हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाए। तो फिर हमने कहा ऑल डिवाइसेस ऑन द लैन विल नीड द डिफॉल्ट गेटवे ऑन द राउटर इफ दे इंटेंड टू सेंड ट्रैफिक। जब भी आपने बाहर भेजना है, गेटवे का होना मस्ट है। जब भी हमने इस क्लास से बाहर जाना है, दरवाजे का होना मस्ट है। क्लियर? ओके। यहाँ पे यही अभी मैंने नेट स्टार्ट करके दिखाया था आपको कि यू हैव द डिफरेंट टाइप। तो ये कह रहा है कि ऑन विंडोज रूट प्रिंट और नेट स्टार्ट डैश आर टू डिस्प्ले दी। जिसमें मैंने आपको राउटर में बताया कि राउटर टेबल होता है, इसी तरह डिवाइस के अंदर भी अगर हम ये कर दें यहाँ पे नेट स्टैट डैश आर, तो यहाँ पे भी ये राउटर टेबल आपको बताता है कि आपको IP4 का राउटिंग टेबल है इसमें। तो जनाब अगर आपने इसके पास जाना है तो ये ऑन लिंक है आपके पास। अगर आपने 192.0.0 जिसका मैं हिस्सा हूं, आपने 255 को जाना है तो 255 इज माई गेटवे। अगर आपने 40.0 को जाना है, 41.0 को जाना है, वगैरह वगैरह, तो यू कैन सी कि इसके पास अपना एक राउटिंग टेबल मौजूद है कि कौन सी चीज गेटवे को देनी है और कौन सी चीज गेटवे को नहीं, किसी वो हमारी लोकल है। तो यहां पे भी राउटिंग आपके पास मौजूद है। तो कहता है 3 सेक्शंस डिस्प्लेड बाय दीज 2 कमांड्स। क्या है? नंबर 1, इंटरफेस लिस्ट all potential interfaces and MAC addresses. नंबर 2, IPv4। मैंने सिर्फ आपको IPv4 का राउटिंग टेबल बताया ये, लेकिन इसके अलावा भी ये चीजें दे रहा है। ये हमें बता रहा है कि किस इंटरफेस का कौन सा मैक एड्रेस है। इसके अलावा ये मैं IPv4 का राउटिंग टेबल भी दिखा रहा है और IPv6 का राउटिंग टेबल भी दिखा रहा है। तो यही वो यहाँ पे कह रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब आप ये कमांड देते हो नेट से डैश आर, तो एक तो आपको मिलता है आपके ऑल पोटेंशियल इंटरफेसेस के एंड देयर मैक एड्रेसेस। नंबर 2, आपको IPv4 का राउटिंग टेबल और IPv6 का राउटिंग टेबल दिखाता है। क्लियर हो गया? ठीक।
इसके साथ अब हम आते हैं जी इंट्रोडक्शन टू राउटिंग। बस करें, अभी तो 4 भी नहीं हुए। मर्जी है, वरना 7 स्लाइड में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7 भी नहीं, 6, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि जी कंटिन्यू ना किया जाए तो कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पढ़ना तो पढ़ना है, छोड़ तो नहीं सकते। तो आपकी मर्जी के, डू यू वांट इट टुडे और टुमारो? नो चॉइस, तेरी मर्जी। हाँ भी मेरी मर्जी। ये आपके दोस्त बड़े जी आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। कल पढ़ेंगे, चल ठीक है। तो जनाब आज हमारे स्टूडेंट जो है, हम तो सोच रहे थे बड़ी हाँ, आराम करके और समियां खा खा के काफी एनर्जेटिक होकर आएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जी आज क्लास शॉर्ट कर दें। चल चलें, कभी कभी नॉट बैड, लेकिन हमारे पास टाइम ज्यादा होगा तो हम कभी कभी लेंथी भी कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इसको हम चल पड़े हैं तो हमें इस कोर्स को खत्म भी करना है ना। फिर आप लोग इस पे होते हैं कि जी कोर्स टाइम पे नहीं पूरा हो रहा है। नहीं आओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट? अब्दुल रहमान, बाबर, लारैब, मोहसिन, सवेरा? सर एक क्वेश्चन था सर। जी करें। सर ये अदर देन थोड़ा सा नेटवर्किंग से हट कर है, मगर अभी रिसेंटली हमें एक इशू आ रहा था कि हमारी वर्चुअल मशीन्स के ऊपर स्टोरेज कैपेसिटी का इशू आ रहा था। तो हमने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के उसमें हमने डाटा सेव करना था। तो हमारा जो सर्वर है, हम उसको, और जो वर्चुअल मशीन है उसको हम रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस कर रहे थे। तो उसमें आखिरी बात को तो दोबारा कर दीजिए, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया आपसे। एक आखिरी 2 मिनट, आखिरी 1 मिनट की बात दोबारा कर दें। सर हमारा स्टोरेज का कुछ इशू चल रहा था, तो हमने वो एक्सपेंड करनी है। मीनवाइल हमने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ली, तो जिधर से हमने डाटा कॉपी करना था वो बेसिकली वर्चुअल सर्वर है। तो वो मैंने उसको एक क्लाइंट पीसी के थ्रू, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू उसको एक्सेस किया। तो रिमोट डेस्कटॉप में डाटा कॉपी बहुत स्लो होता है। तो अगर हमने वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो कि हमारा कनेक्ट करना चाहें हम वर्चुअल मशीन के साथ लोकली, जो उस हार्ड डिस्क को लोकली कंसीडर करे, उसका कुछ आइडिया मिल सकता है कि सर उसको हाँ कैसे किया बिल्कुल जाए बिल्कुल 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 विंडोज जी पे। बिल्कुल। आई गॉट इट। योर क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं। क्वेश्चन इनका ये है कि जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स हैं, और इनका इशू ये है कि ये कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि हम यहाँ से कोई डेटा है, डेटा भी कर सकते हैं, हम पूरी की पूरी वीएम को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो करना ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि ये विंडो 10 है, मैं इस पे, या स्पेशली मैं कहूंगा इस काली है, इस काली पे मैंने मे बी साल काम किया हुआ है, तो उसमें मैंने बहुत से टूल्स ऐड कर दिए हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि अपने किसी दोस्त को ये पूरा का पूरा दे दूं, और बाद में चाहूँ तो इवन मैं इसको बैकअप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं इसको रिस्टोर भी कर सकता हूँ किसी भी दूसरी मशीन पे या अपनी मशीन पे दोबारा। तो दैट इज वेरी इजी कि आप, एक तरीका तो ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट करें, और ये एक्सपोर्ट होता है फाइल, इसको मैंने कल परसों ही किया, इसको इसको बंद कर दूं प्रॉब्ली, यस ये बंद हो गया, पावर ऑफ कर देता हूं, और ये पावर ऑफ हो जाए तो ये विंडो 10 ये है। अब इसको सेलेक्ट करके ये एक्सपोर्ट कर दिया, नजर आ रहा है जी, एक्सपोर्ट कर दिया ओवीएफ में। तो जिस जी तरह सर। आपको लोग देते हैं ना अपना डेटा के जी ये मेरी लेट करें हैकर काली है, ये मेरा ले लें और अपने कंप्यूटर पे इसको रिस्टोर कर लें एंड बी वर्किंग। तो अब अगर मैं इसको ये कर दूं, इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग का मतलब है थोड़ा घंटे लेगा, क्योंकि साइज पे डिपेंड करता है। तो ये पूरी की पूरी जो वर्चुअल मशीन है, ये जहां भी आप करें, चाहें किसी फ्लैश मेमोरी पे करना चाहें, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे करना चाहें, सेम हार्ड डिस्क पे करना चाहें, वट एवर यू वांट, you can easily export this and then import it onto some other machine or wherever you want. तो लेट्स सी, अगर सर हम लेट्स से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं
फिजिकल मशीन के साथ जिसके ऊपर मल्टीपल वीएम है, तो वो वीएम मशीन भी उस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को एज ए लोकल डिवाइस कंसीडर करेगा, लोकल या हमें डिवाइस उसको क्या कुछ कंसिडर करेगी? मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास अंदर जाएं और उसको कहें कि मुझे एक फ्लैश मेमोरी दे, मेरे बैग में है, एक फ्लैश मेमोरी दे दें, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी अच्छा सर, जी ये मेरा बिल्कुल। एक क्वेश्चन था। ये जो आपके यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पड़े हुए हैं हमारे कोर्स से रिलेटेड, तो ये सर ये इनका एक सीक्वेंस नहीं है। काइंडली इनका एक वहाँ पे फोल्डर बना दें जिसमें एक सीक्वेंस से वीडियो पड़ी हो, ताकि अच्छा, ठीक इन्हें है, पढ़ने में थोड़ा हमें आसानी आसानी हो, होगी। क्योंकि वो ठीक, आगे पीछे पड़ी होती है तो कई दफा पता नहीं चलता। ठीक पूरा है, वो आपके चैनल पे जाके तो सर्च करनी पड़ती है। ठीक है, नाइस, ठीक है। ओके, थैंक्स। ओके। तो जनाब आपने मुजम्मिल, आपने कहा कि जनाब किसी भी मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो क्या ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं है? तो कहता है यस ये भी तो मैं इसको लगाता हूँ ये अपने यूएसबी में, यूएसबी पोर्ट में, ये मैंने लगा दिया जी। ये देखें जिसमें यहाँ पे आ गया कि ये मेरे पास मौजूद है। तो कनेक्ट कनेक्ट टू द होस्ट, कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन, यस। और फिर आप इसके ऊपर इसको चाहे तो कोई डेटा वहां पे सिर्फ शिफ्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मतलब होस्ट तो आप समझते हैं ना, होस्ट का मतलब है कि मेन मेन के साथ कनेक्ट कर यस दो, जो कि विंडो 10 है। और यहाँ पे इसका मतलब नहीं, इसको कनेक्ट कर दो टू द वर्चुअल मशीन, जो कि ये वर्चुअल मशीन है, इससे कनेक्ट कर देगा। तो यू कैन कनेक्ट यू कैन शिफ्ट योर डेटा, और यू कैन शिफ्ट द कंप्लीट वीएम देयर। क्लियर हो गया? ओके सर, क्लियर हो थैंक गया, यू वेरी थैंक यू मच सर। जी। तो हमारे स्टूडेंट जो है थक चुके हैं, इन थकुओं को थोड़ा सा आराम देते हैं आज। और आई हैव आल्सो क्वेश्चन, तो आई होप यू हैव, आपका क्वेश्चन का जवाब हो गया है। तो चलें इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे और यहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।